एक बार फिर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की दिव्यता और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पारसनाथ जी का निर्वाण महोत्सव निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में बड़ी धूमधाम और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। हजारों लाखों करोड़ों मुनियों की निर्वाण स्थली तीर्थराज पर्वत की सम्मेद शिखर जी की स्वर्णभद्र कूट पर एक बार फिर 31 जुलाई की प्रातः बेला में भक्तों की भक्ति से गूंज उठी। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ जी के निर्वाण महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु रात्रि से ही स्वर्णभद्र कूट पर एकत्रित हो गए थे। सर्वप्रथम 20 पंथी कोठी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से श्री जी को शीश पर चांदी की पालकी में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री जी को शीश पर विराजमान किया गया है और चांदी की पालकी में उनको कुछ ही क्षणों में विराजमान किया जाएगा और इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से आप सभी को वो सभी दृश्य यहाँ से दिखाए जा रहे हैं जो सम्मेद शिखर जी पर होने वाले आज मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में यहाँ से आपको विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हम लोगों का भी उत्साह इतना बड़ा है कि सब अपने अपने स्थान से निकल करके और भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रभात बेला में 20 पंथी कोठी से तीर्थंकर चरण चिन्हों का पंचामृत अभिषेक हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुए इस आयोजन में भक्तों ने स्वर्णभद्र कूट की परिक्रमा लगाकर पुण्य अर्जित किया और तीर्थराज पर्वत की वंदना करते हुए हर कण को नमन किया। भक्तों की आंखों में आस्था और हृदय में आनंद का उत्सव साफ झलक रहा था। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। मुकुट सप्तमी के नाम से जैन समाज में इसकी ख्याति है। श्रावण शुक्ला सप्तमी की ये पावन तिथि सम्मेद शिखर में समूचे देश से उपस्थित होकर के श्रद्धालुजन पहाड़ पर्वतराज पर जाकर के स्वर्णभद्र कूट पर लाड़ू अर्पण करते हैं। आज बड़ा सुखद संयोग है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के और समस्त संस्थानों के सभी जन मिलकर के जिनेंद्र भगवान को पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्णभद्र कूट तक मंगल विहार करा रहे हैं। समस्त मुनि संघ आर्य का संघ यहाँ पर उपस्थित है और मुझे इस अवसर पर वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज सन 1983 में आए थे। जनवरी माह में पहले दिन जब वंदना की थी तो उसी टोक पर उसी कूट पर गुरुवर ने क्षेत्र की वंदना करके पर्वत की वंदना करके उत्कृष्ट 2.5 घंटे की सामयिक उसी स्वर्णभद्र कूट पर बैठ करके बड़ी सामयिक के रूप में ध्यान किया था और हम सभी संघवासियों ने वहाँ पर सामयिक की थी। उसी स्थल पर जाकर के श्रावण शुक्ला सप्तमी को जिनेंद्र भगवान विराजमान करके ये सभी कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं और श्री जी की शोभा यात्रा पालकी के साथ निकाल रहे हैं। और देखिए भगवान के नाम पर हम लोगों का भी उत्साह इतना बड़ा है कि सब अपने अपने स्थान से निकल करके और भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं।
जैन फोकस की सीनियर एंकर शेफाली जैन और दीपिका सिंह ने उपस्थित श्रद्धालुओं और विभिन्न स्थानों से आए त्यागी वृत्ति लोगों से संवाद कर उनकी भावनाएं साझा की। जय बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ आर्य का संघ की जय। हम गुरुदेव श्री सत्संग से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे गुरुदेव आप सभी का मंगल आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और यह 20पंथी कोठी से श्री जी को ले जाकर श्री पार्श्वनाथ टोंक पर वहाँ पर स्थापित करके और सारा कार्यक्रम मोक्ष कल्याणक का मनाते हैं। आप सभी सत्संग का आशीर्वाद की आवश्यकता है, कृपया हमें। ललितपुर से ब्रह्मचारी अन्नू भैया, और आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हम सभी लोगों के लिए यहाँ आमंत्रित किया है कि आज का संपूर्ण कार्यक्रम हम लोग सभी ललितपुर वाले एवं संचालन करते हुए। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न प्रांतों से आए जैन अनुयायियों ने इस महोत्सव में आकर कैसा अनुभव किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। आप देख सकते हैं श्री जी को विराजमान करके विराजमान किया जा रहा है। ये फूलों से जो उनकी पालकी सजाई गई है बड़ी ही अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रही है। दर्शकों, झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में मोक्ष मुकुट सप्तमी के पावन अवसर पर बड़े ही भव्यता के साथ आज श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री दिगंबर जैन 20पंथी उपरेली कोठी का ट्रस्टी, इस नाते से मुझे ये कहना है कि आज भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा हर मोक्ष सप्तमी को 20पंथी कोटि से परंपरा से ऊपर जाती है और जिसके वहाँ पर अभिषेक होकर फिर उनके ऊपर भगवान के सामने हम लड्डू चढ़ाते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी 20पंथी कोटि से भगवान श्री 28 साल से परंपरा है और आज भी हम 20पंथी कोटि से भगवान पार्श्वनाथ जी को पर्वत पर पार्श्वनाथ टूक पर जहाँ से भगवान मोक्ष गए वहाँ पर हम लेके जाएंगे और पूरे भक्ति भाव से वहाँ पूजन अर्चन कर कर भगवान के चरणों में लड्डू समर्पित करेंगे। हजारों के संख्या में, लाखों की संख्या में आज पूरे श्रावकगण रात को 9-10 बजे से पर्वत पर चढ़ रहे हैं और सब वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हमने भी आज जल्द से जल्द पार्श्वनाथ टूक का गेट खोलने के बताया है कि ताकि लोगों को असुविधा ना हो और सभी के सुविधा के लिए भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्य करी है। पूरे जो यहाँ पर सम्मेद शिखर जी मधुवन में जितने भी साधु संत विराजित है, आरिका माताएं विराजमान है, उन सभी को हमने इस निमंत्रित किया है और सब हमारे साथ वहाँ तक चलने वाले हैं और कोई साधु ऊपर भी चलेंगे जो जिनके मंगल सानिध्य में लाडू का और पूजन अर्चन का पूरा कार्यक्रम होगा। ये मूर्ति चांदी की है और भक्तों द्वारा पहाड़ पर जाने के लिए ही बनी है और यही मूर्ति हमेशा पहाड़ पर जाती है। श्रद्धालुओं ने इस दिव्य अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये अनुभव आत्मा की गहराई से जुड़ा है। संपूर्ण पर्व की दिव्यता और समर्पण ने ये सिद्ध किया है कि मोक्ष भूमि पर मनाया गया हर क्षण आत्मा के कल्याण का साक्षात द्वार है। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।